जय भीम दोस्तों, इस वक्त आधी रात में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के मॉरिस नगर साइबर थाने के बाहर हूं और डॉक्टर रतन लाल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है उनकी एक फेसबुक पोस्ट की वजह से। और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी संख्या में छात्र और शिक्षक यहां एकजुट हैं और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, प्रसन्नजीत हैं आयसा से, और भी कई सारे लोग हैं जो यहाँ मुझे मिले हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा, डॉक्टर रतन लाल की जो गिरफ्तारी है, आप एक शिक्षक के नाते उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो गिरफ्तारी है ये बेहद आपत्तिजनक है और मैं इसे इस रूप में देख रहा हूँ कि जितने भी सत्ता प्रतिष्ठानों और जो सत्ता में बैठी हुई विचारधारा है और उसकी नीतियों के विरोध में है, एक एक करके उन सबको चिन्हित किया जा रहा है। किसी को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। प्रोफेसर रतन लाल को जेल में डालने का बहाना जो बनाया गया है कि वो उनकी फेसबुक पोस्ट है जो आपत्तिजनक है, उसकी भाषा आपत्तिजनक हो सकती है। इसका जवाब तो प्रोफेसर रतन लाल देते। वो एक विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं, उनसे पूछा जाता कि आपने ये भाषा क्यों इस्तेमाल की तो वो उसका तर्क देते। आपने इसके पीछे ऐतिहासिक संदर्भों में क्या बात कही है ये उसका पक्ष रखते। प्रोफेसर के पेशे का मतलब ही ये है कि आप उससे संवाद करेंगे, आप उससे सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन इस बात पर ऐसी एक भीड़ तैयार कर दी गई है इस देश में और ऐसा लगता है कि थोड़े से लोग ऐसे हैं जिनकी धार्मिक भावनाएं इतनी नाजुक हैं कि बात बात पर आहत हो जाती हैं और ताकतवर इतने हैं कि उनके एक एप्लीकेशन पर तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाता है, पुलिस कार्रवाई तुरंत कर लेती है और प्रोफेसर रतन लाल को जेल में डाल देती है। उसी फेसबुक पर, उसी ट्विटर पर माँ बहन की गालियाँ देना, लोगों को जान से मारने की धमकी देना, धार्मिक भावनाओं की नफरत फैलाना खुलेआम, और उसमें डीयू के प्रोफेसर और स्टूडेंट भी शामिल हैं। इसी दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसर ऐसे भी हैं जो उस सत्ता संरक्षित और सत्ता पोषित विचारधारा के पैरोकार हो करके एक तरफ से खुलेआम टीवी पर बैठ करके, तमाम जगहों पर बैठ करके ऐसी बातें बोलते हैं जो घोर संवैधानिक है, संविधान विरोधी है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसमें आप दिल्ली पुलिस की भूमिका को कैसे देखते हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव? क्योंकि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुए कई दिन हो गए, कई दिन से ये लगातार खबर आ रही थी, छप रही थी, लेकिन उन्हें आज रात, शुक्रवार आधी रात में गिरफ्तार किया गया ताकि शनिवार इतवार को जो कोर्ट की जो कार्रवाई होती है वो ना हो। तो कहें कि हैरेस करने का तरीका है? बिल्कुल, पुलिस के काम करने का अपना तरीका है। मुझे याद आता है कि यूपी पुलिस ने किस तरह से आधी रात को हाथरस की बेटी को पेट्रोल डाल के जला दिया, वो भी तो पुलिस थी। मुझे याद आता है कि पुलिस किस तरह से गोरखपुर में एक व्यापारी की जान ले लेती है, पुलिस किस तरह से प्रताड़ित करती है देश भर में। यही पुलिस का रवैया अपने आप में बहुत संदेहास्पद बन गया और खतरनाक ये तब हो जाता है जब इस पुलिस के पीछे पुलिस के आका जो हैं वो कौन लोग बैठे हैं। बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं, किसानों पर थार चढ़ा देने वाले खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर यही पुलिस। आप मस्जिद के सामने जा कर के तलवार लहराइए, त्रिशूल लहराइए, नारे लगाइए, मुसलमानों को माँ बहन की गाली दीजिए, वीडियोज हैं, कोई जेल में नहीं। पुलिस अचानक तब क्यों सक्रिय हो जाती है जब कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई आदिवासी, कोई माइनॉरिटी का जब अपनी हक की आवाज़ बुलंद करता है तो वहाँ ऐसा लगता है कि उसकी हजार बातों में, लाखों बातों में कोई एक आप लूप होल खोजते हैं, मिल जाए तो उसे प्रोफेसर रतन लाल बना के जेल में डालते हैं, न मिले तो उसमें खुद आरोपित करके प्रोफेसर हनी बाबू बना के जेल में 2 साल डाले हुए हैं, उमर खालिद को डाले हुए हैं। जो वंचित शोषित जमात के लोग हैं उनको डराने, धमकाने, और मैं बाकी समाज से एक अपील करता हूँ, इस समाज के बहुसंख्यक लोगों को क्या अभी भी पहचान नहीं है कि आपके हक के लिए कौन लड़ रहा था, कौन बोल रहा था? किसी भी बहाने से कोई फंसा दिया जाएगा और आप बोलेंगे नहीं। आप बहाने को देखेंगे कि वो फेसबुक पोस्ट ठीक नहीं थी, उसकी भाषा ठीक नहीं थी। अरे भाई, भाषा ठीक होती तो भी वो जेल में डालते, और जेल में डाल रहे हैं लोगों को। इसलिए अब लड़ने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत है। ये बेहद डरावनी प्रक्रिया है और अगर यही प्रक्रिया आगे बढ़ी तो कल को हमारे आप में से कोई जेल में जाएगा। पत्रकार जेल में नहीं गए क्या? प्रोफेसर जेल में नहीं गए क्या? नौकरियाँ नहीं छीनी गई क्या? ये बहुत तरह की बातें इस समय इस देश में हो रही हैं जो बेहद आपत्तिजनक है।
उनकी गिरफ्तारी होने के बाद आपको भी डर लग रहा है? डर जैसा तो क्या ही है, हम लोग जिस रास्ते पर हैं उसमें एक बारगी कहिए तो हर पल डर लगता है। गौरी लंकेश को याद करो तो डर लगता है, नरेंद्र दाल भोलकर, पंसारी, इन सबको याद करिए तो डर लगता है। तमाम बहुजन एक्टिविस्ट जो मारे गए, लेकिन जगदेव बाबू कहते थे कोई पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के राज करेंगे। हमें तो तीनों इसी समय लग रहा है, तो निसंदेह डर का माहौल है। वो डर नहीं है कि हम जेल जाने से डरते हैं, हम वो डर है जो थ्रेट कर रहे हैं। और ये डराने का ही पूरा तरीका है कि सब चुप हो जाओ। हाँ, रतनलाल के बेटे को गाली क्यों दी, उनके परिवार को जान से मारने की धमकी क्यों दी, रतनलाल को जान से मारने की धमकी क्यों दी? इसका मतलब ये है कि आप बेसिकली डराना चाहते हैं। जो धाराएं लगाए हैं, बेल हो जाएगी, जितने दिन भी आपको रखना है जेल में, अब ये तो पुलिस तय करेगी। हम तो चाह रहे हैं तुरंत रिहा करो, कोई वो गुनहगार नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है। चीन पूरा देश हड़प रहा है, देश को लूट रहे हैं कोई और, घोटाले एक से एक हो रहे हैं, ईवीएम 18 लाख गायब हो गई, देश में जाने क्या क्या हो रहा है, उस पर कोई गिरफ्तारी नहीं। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। ये जो खासकर बीजेपी नरेंद्र मोदी उनके पार्टी को देखें तो वो दलित हितैषी होने का बड़ा दावा करती हैं, दलितों के घर खाने खाते हैं, उनके पैर धोती हैं, और जो दलितों में बुद्धिजीवी है उनको इस तरह से शिकार कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? मूर्ति बनाने वाले लोग हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के मूर्ति पर माला और उनके विचारों पर ताला, ये स्लोगन बड़ा चलता है। उन संघियों को वे दलित पिछड़े बहुत अच्छे लगते हैं जो रामनाथ कोविंद बन जाएं तो राष्ट्रपति बना दिया जाए, बहुत अच्छे रहेंगे। भूपेंद्र यादव बन जाएं तो उनको बड़ा पद मिल जाए। तमाम नेताओं का नाम क्या लेना, बहुत सारे लोग हैं जो उस खेमे में हैं, उनको वैसे दलित पिछड़े चाहिए। बाकी उनको दिखाने के लिए कि हम डेमोक्रेटिक हैं, दिल में गोडसे गोलवलकर हडगवार को रख करके अम्बेडकर के फूल माला चढ़ाते हैं, ज्योतिबा फूले पर फूल माला चढ़ाते हैं। और जो प्रोफेसर बोल रहा है उससे आप और आपके संरक्षित गुंडों का धार्मिक भावना आहत हो जा रही है। अगर ऐसे ही आहत होने लगी और हम और खुल के आने लगे और पढ़वाने लगे तुमसे ज्योतिबा फूले का एक पन्ना, पेरियार का एक पन्ना पढ़ाने लगे, भगत सिंह को पढ़ाने लगे, अम्बेडकर को पढ़ाने लगे, तो तुम्हारी धार्मिक भावना का क्या होगा? वो तो छोड़ो, कबीर, रैदास, कालिदास को पढ़ाने लगे, बुद्ध को पढ़ाने लगे तो क्या होगा? हमें वहाँ आना पड़ेगा। इसलिए प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी को मैं बहुत संदेह से देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा संकेत है, और हम पूरे बहुजन समाज को 90% वंचित शोषित आवाम को एकजुट होकर के अपने एक भी व्यक्ति को कमज़ोर नहीं पड़ने देना है। अगर वो कमज़ोर पड़ा तो हो सकता है अगला नंबर फिर हमारा हो, किसी और का हो। इसलिए लड़ाई को लड़ना होगा। इसलिए लड़ाई को लड़ना ज़रूरी है, क्योंकि किसी का नंबर आए और किसी का ना आए, इसके लिए इंतज़ार नहीं किया जा सकता। उनका जिसको मन करेगा उसको उठाकर जेल में डाल देंगे। हम सब पर ये खतरा होता है, लेकिन उन खतरों की आशंकाओं के बीच हम लोग लगातार अपना काम करते हैं। शिकार होने की आशंकाएं होती हैं। ऐसे में आप सबसे अपील है कि आप अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाएं, उनके बारे में लिखें, और इस तरह से अगर ज़रूरत हो तो सड़क पर भी अपने लोगों की रक्षा के लिए ज़रूर आएँ। इस बातचीत पर आप क्या कहना चाहेंगे, उसके बारे में लिखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।